गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो हर संडे की तरह इस संडे भी हम प्रीवियस 6 डेज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज का पहला वर्ड है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दोनों पक्षों के बीच किसी भी नतीजे पर ना पहुंचने की स्थिति, उसमें विरोध होना उनके बीच में या गतिरोध होना, उसको बोला जाता है स्टैंड ऑफ। अगला शब्द है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में परिवर्तन होना, लगातार उसमें निरंतर उसमें बदलना, विकास की ओर चलते रहना कोई भी चीज, तो उस सेंस में यूज होता है ये वर्ड एवोल्यूशन। अगला शब्द है कॉलोनियल। कॉलोनियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी अन्य देश के द्वारा नियंत्रित देश से संबंधित होना, हम बोल सकते हैं औपनिवेशिक, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में कॉलोनियल। अगला शब्द है रिलेंट। रिलेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अंत में उस बात को स्वीकार कर लेना या उस स्थिति को स्वीकार कर लेना जो हमें पहले मान्य नहीं थी या स्वीकार नहीं थी, हम बोल सकते हैं नरम पड़ जाना या कमजोर पड़ जाना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलेंट। अगला शब्द है एग्रेशन। एग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आक्रामक भावनाएं या व्यवहार होना, हम बोल सकते हैं बिना किसी कारण से लड़ाई या युद्ध प्रारंभ कर देना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है एग्रेशन। अगला शब्द है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है राजनीति की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक धनी देश, समृद्ध देश, एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे अपना प्रभुत्व या नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसको बोला जाता है इंपेरियलिज्म। अगला शब्द है डिक्राइड। डिक्राइड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना या उसको पब्लिकली बदनाम करना, उसको बोला जाता है डिक्राइड। अगला शब्द है वेलर। वेलर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है युद्ध में सैनिकों के द्वारा वीरता दिखाना, पराक्रम दिखाना, साहस और निर्भीकता दिखाना, उसको बोला जाता है वेलोर। अगला शब्द है कॉन्फ्रंट्रेशन। कॉन्फ्रंट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दोनों पक्षों या देशों के बीच विरोध होना, मुकाबला होना, उनका आमना सामना होना या युद्ध होना, उसको बोला जाएगा कॉन्फ्रंट्रेशन। अगला शब्द है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सामाजिक, नैतिक एवं कानूनी तौर पे जो सर्वमान्य नियम है, स्वीकार्य जो नियम है, उसका उल्लंघन करना, या हम बोल सकते हैं किसी की जमीन पर अतिक्रमण करना, उसको हड़प लेना, उसको बोला जाएगा ट्रांसग्रेस। अगला शब्द है कोर्सिंग। कोर्सिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके उसको डरा धमकाकर कोई कार्य करवाना उससे, उसको बोला जाएगा कोर्सिंग। अगला शब्द है रिगर। रिगर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत कड़ाई से, सावधानी से या कठोरता पूर्वक बहुत बारीकी से कोई कार्य करना, उसको बोला जाता है रिगर। अगला शब्द है एल्बीट। एल्बीट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि या तथापि, उसको बोला जाता है एल्बीट। अगला शब्द है एफिकेशियस। एफिकेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की प्रभावकारिता होना, उसकी इफेक्टिवनेस होना, उसको बोला जाता है एफिकेशियस। अगला शब्द है परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या बात जो समझने में थोड़ी मुश्किल हो, जो समझ ना आए, हम बोल सकते हैं पेचीदा या फिर हैरान कर देने वाली बात, उसको बोला जाता है इंग्लिश में परप्लेक्सिंग। अगला शब्द है पेनोप्ली। पेनोप्ली यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कवच, आड़, या हम बोल सकते हैं ठाठ बाट होना, उसको बोला जाएगा पेनोप्ली। अगला शब्द है एमिनेंस। एमिनेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की किसी की प्रतिष्ठा, महानता या उसका ऊंचा स्थान होना, उसको बोला जाता है एमिनेंस। अगला शब्द है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है देशव्यापी या विश्वव्यापी कोई महामारी होना, जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में कोविड-19 है, उस बीमारी को बोला जाता है पेंडेमिक। अगला शब्द है फ्लक्स। फ्लक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें निरंतर बदलाव होता हो, निरंतर उसमें चेंजिंग आती रहे, उसको बोला जाता है फ्लक्स। अगला शब्द है एमिसिएशन। एमिसिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है क्षीणता, दुर्बलता या निर्बलता होना, उसको बोला जाता है एमिसिएशन। अगला शब्द है एम्बुश। एम्बुश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है घात लगाकर, छुपकर किसी पर आक्रमण करना, धावा बोलना या हमला करना, उसको बोला जाएगा एम्बुश। अगला शब्द है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई अप्रिय घटना जो
घटने वाली हो उसको बोला जाता है इम्पेंडिंग। अगला शब्द है एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का चिन्ह स्वरूप होना, किसी बात का प्रतीक होना या किसी बात का घोतक होना, उसको बोला जाता है एम्ब्लेमेटिक। अगला शब्द है मॉर्बिड। मॉर्बिड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो अप्रिय वस्तुओं में रुचि रखे, बुरे कामों में रुचि रखे, उसको बोला जाता है मॉर्बिड। अगला शब्द है अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या बात जो दुख देने वाली हो, पीड़ा देने वाली हो, उसको बोला जाएगा अफ्लिक्शन। अगला शब्द है मैनिवोलेंट। मैनिवोलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दूसरों का बुरा चाहने वाला या अनिष्ट चाहने वाला व्यक्ति, उसको बोला जाता है मैनिवोलेंट। अगला शब्द है परपेट्युएट। परपेट्युएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी किसी चीज को स्थायी बनाना, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी कोई स्थिति जो लंबे समय से चली आ रही हो, लंबे समय तक बनी रहे, उसको बोला जाता है परपेट्युएट। अगला शब्द है कोर्सिव। कोर्सिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से कोई काम करवाने के लिए कठोर, सख्त, बलपूर्वक या मजबूत कदम उठाना, उसको बोला जाता है कोर्सिव। अगला शब्द है पेट्रीफाइंग। पेट्रीफाइंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को डराना या धमकाना, उसको बोला जाएगा पेट्रीफाइंग। अगला शब्द है सबवर्ट। सबवर्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शासन, धर्म या राजनीतिक व्यवस्था को क्षतिग्रस्त करना, उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करना, या हम बोल सकते हैं सरकार का तख्ता पलट करना, उसको बोला जाता है सबवर्ट। अगला शब्द है कॉन्टेमिनेंट। कॉन्टेमिनेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी स्थिति को काबू में रखना, उसको नियंत्रण में रखना, उसको बोला जाता है कॉन्टेमिनेंट। अगला शब्द है डिसेप्शन। डिसेप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, उसको बोला जाता है डिसेप्शन। अगला शब्द है ओपेक। ओपेक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो अस्पष्ट हो, साफ ना हो जिस स्थिति के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं किसी वस्तु के बारे में जो अपारदर्शी हो, जिससे कि आर पार ना देखा जा सके, उसको बोला जाता है ओपेक। अगला शब्द है रिवरेंशियल। रिवरेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की भावना होना, उसको बोला जाता है रिवरेंशियल। अगला शब्द है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बहस, झगड़े या लड़ाई से छुटकारा पाना, उसको बोला जाता है डिसएंगेजमेंट। अगला शब्द है हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उग्र भावनाएं होना, या फिर हम बोल सकते हैं शत्रुता होना, उसको बोला जाएगा हॉस्टिलिटीज। अगला शब्द है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शांति अथवा धीरज बनाए रखना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रैंक्विलिटी। अगला शब्द है फोरसिएबल। फोरसिएबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या बात जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रत्याशित घटना कोई, उसको बोला जाता है इंग्लिश में फोरसिएबल। अगला शब्द है एंट्रेंट। एंट्रेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवसाय में या कंपटीशन में नया होना, कोई नए व्यक्ति का प्रवेश होना, हम बोल सकते हैं परीक्षार्थी, प्रतियोगी या नया खिलाड़ी होना किसी भी फील्ड में, उसको बोला जाएगा एंट्रेंट। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो वर्तमान समय में किसी सरकारी पद पर या किसी भी पद पर विद्यमान हो, हम बोल सकते हैं पदाधिकारी, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा इनकम्बेंट। अगला शब्द है अल्यूडेड। अल्यूडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जिक्र करना, या किसी बात का हवाला देना, या किसी बात की ओर इशारा करना, उसको बोला जाता है अल्यूडेड। अगला शब्द है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से या साफ तौर पे कोई बात कहना, या कोई स्थिति जो स्पष्ट रूप से और एकदम बिल्कुल साफ हो, उसको बोला जाता है एक्सप्लिसिटली। अगला शब्द है वेग। वेग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो धुंधली हो, अस्पष्ट हो या अनिश्चित हो, उसको बोला जाता है वेग। अगला शब्द है यूनिफाइंग। यूनिफाइंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अलग अलग भागों को मिलाकर उसका एक ही भाग, उसका एक ही पार्ट बना देना, उसको एक जैसा कर देना, हम बोल सकते हैं चीजों को एकत्रीकृत करना, इकट्ठा करना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में यूनिफाइंग। अगला शब्द है अफिलिएशन। अफिलिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है
ऐसी कोई बात या ऐसे कोई समूह जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित हो, या हम बोल सकते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हो, उसको बोला जाता है अफिलिएशन। अगला शब्द है एलिसिटेड। एलिसिटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से सूचना या तथ्य निकलवाना, भेद छुड़ाना किसी से, या हम बोल सकते हैं किसी बात को प्रकाश में ले आना, उसको बोला जाएगा एलिसिटेड। अगला शब्द है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की व्याख्या करना, उसको समझाना, उसकी व्याख्या करना विस्तार पूर्वक, उसको बोला जाएगा इंटरप्रिटेशन। अगला शब्द है बोनोमी। बोनोमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों के साथ जिसका मिलनसार नेचर हो, या खुशमिजाज उसका व्यवहार हो, या फ्रेंडली नेचर हो, उसको बोला जाएगा बोनोमी। अगला शब्द है सरोगेट। सरोगेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु जो किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की जगह ले ले, उसका स्थान ले ले, उसको बोला जाता है सरोगेट। अगला शब्द है जेनिथ। जेनिथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई बिंदु या ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई पोजीशन किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, जिस पोजीशन पे या जिस बिंदु पे वह व्यक्ति या वह वस्तु बहुत ज्यादा सफल हो और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में जेनिथ। अगला शब्द है एडेज। एडेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोकोक्ति या कहावत, हम बोल सकते हैं इडियम्स और फ्रेजेस, उसको इंग्लिश में बोला जाता है एडेज। अगला शब्द है डेवेस्टेटिंग। डेवेस्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो पूर्णतः विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो, उसको बोला जाता है डेवेस्टेटिंग। अगला शब्द है इनकोहिरेंट। इनकोहिरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या बात जो अस्पष्ट हो या जो कठिन हो, उसको बोला जाता है इनकोहिरेंट। अगला शब्द है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी वस्तु जो सभी लोग चाहते हो, उसके लिए वो लोग आपस में छीना झपटी करें, उसको छीनने की कोशिश करें, उसको बोला जाता है स्क्रैम्बल। अगला शब्द है मैन्यूवर। मैन्यूवर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ हासिल करने के लिए या किसी को ठगने आदि के लिए चालाकी भरी हरकत करना, उसके साथ हम बोल सकते हैं उसके साथ चालबाजी करना, किसी व्यक्ति के साथ पैंतरेबाजी करना या फिर तिकड़म लड़ाना, उसको बोला जाएगा मैन्यूवर। अगला शब्द है कोहैबिट। कोहैबिट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पति पत्नी की तरह साथ रहना, पर जो इस शब्द का एडिटोरियल में यूज हुआ था वो हुआ था पॉलिटिकल पार्टी की सेंस में, एक दूसरे का सहयोग देना, एक दूसरे का साथ देना, उसको बोला गया था कोहैबिट। अगला शब्द है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपनी इच्छा से, कोई स्वेच्छा से बात स्वीकार करना, उसको बोला जाता है एम्ब्रेस। अगला शब्द है अमोरल। अमोरल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनैतिकता या सदा विचारहीनता, उसको बोला जाता है अमोरल। अगला शब्द है एजिलिटी। एजिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज होना, फुर्तीला होना, या किसी भी काम में बहुत दक्ष होना, स्पेशलाइज्ड होना, उसको बोला जाता है एजिलिटी। अगला शब्द है एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का और ज्यादा बिगड़ जाना, या किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, या किसी स्थिति का और ज्यादा बिगड़ जाना, बद से बदतर हो जाना, उस सेंस में इस शब्द का यूज होता है एग्जैजरेटेड का। अगला शब्द है अब्रप्ट। अब्रप्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो एकदम हो, अचानक हो या अप्रत्याशित हो, जिसके बारे में हमने सोचा ही ना हो, उसको उस सेंस में यूज होता है अब्रप्ट का। अब्रप्ट का मतलब किसी काम में बाधा डालना भी होता है। अगला शब्द है अलूफ। अलूफ यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी किसी भी अलग थलग पड़ना, या हम बोल सकते हैं व्यक्ति की सेंस में ऐसा कोई व्यक्ति जो अलग से रहे या मेल जोल जो ना बढ़ाए, उसको बोला जाएगा अलूफ। अगला शब्द है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है समापन होना या किसी चीज का नाश होना, या हम बोल सकते हैं किसी चीज का अस्तित्व में ना रहना, एग्जिस्टेंस में उसका ना रहना, उसको बोला जाता है एक्सटेंशन। अगला शब्द है अबेंडन। अबेंडन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को हमेशा के लिए छोड़ देना, उसका त्याग कर देना, उसको बोला जाता है अबेंडन। अगला शब्द है सल्किंग। सल्किंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गुस्सा करना, किसी से रूठ जाना या किसी से नाराज हो जाना, उसको बोला जाता है सल्किंग। अगला शब्द है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी होना, निर्धनता होना, या
किसी भी चीज का अभाव होना उसको बोला जाएगा डेस्टिट्यूशन। अगला शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कोई भी बात या कोई भी स्थिति जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, हम बोल सकते हैं अत्यावश्यक होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में इम्पेरेटिव। अगला शब्द है एलिविएटिंग। एलिविएटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी की पीड़ा या कष्ट के प्रभाव को कम करना, उसको बोला जाएगा एलिविएटिंग। या दुख या रोग हर लेना किसी के, उस सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है एलिविएटिंग। अगला शब्द है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी काम से किसी के ध्यान को भटकाना, उसको बोला जाएगा डिफ्लेक्ट। अगला शब्द है अपेरेंटली। अपेरेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है सुनी सुनाई बात जो तथ्यों पर आधारित ना हो, हम बोल सकते हैं ऊपरी तौर पे या आभासी तौर पे, उसको बोला जाएगा अपेरेंटली। अगला शब्द है रिवोक। रिवोक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है औपचारिक रूप से किसी नियम कानून या किसी निर्णय को रद्द कर देना, उसको बोला जाता है रिवोक। अगला शब्द है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अचानक से किसी के व्यवहार या आचरण में बदलाव आना, चेंजिंग आना, उसको बोला जाएगा कैप्रिशियस। अगला शब्द है डायर। डायर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है भयानक, डरावना या गंभीर स्थिति होना, उसको बोला जाता है डायर। अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी भी काम का परिणाम, रिजल्ट, नतीजा या फल, उसको बोला जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस। अगला शब्द है पैल्पेबल। पैल्पेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ हो, प्रत्यक्ष हो, उसको बोला जाएगा पैल्पेबल। अगला शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी चीज का एक आदर्श नमूना होना या उदाहरण होना, उसको बोला जाता है पैराडाइम। अगला शब्द है इम्पेरिल। इम्पेरिल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, किसी को जोखिम में डालना, उसको बोला जाएगा इम्पेरिल। अगला शब्द है पोजिट। पोजिट यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब होता है तथ्यों के आधार पर किसी स्थिति अथवा बात को स्वीकार करना, उसको मान लेना, उसको मंजूर करना, उसको बोला जाएगा पोजिट। अगला शब्द है इम्ब्यू। इम्ब्यू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी में गहरी भावना या विचार भर देना, या हम बोल सकते हैं किसी को प्रभावित करना, उसको बोला जाता है इम्ब्यू। अगला शब्द है स्टार्लिंग। स्टार्लिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी को चौंका देना, उसको भौचक्का कर देना, या हम बोल सकते हैं उसको डराते हुए आश्चर्य में डाल देना, उसको बोला जाएगा स्टार्लिंग। अगला शब्द है इनेप्टीट्यूड। इनेप्टीट्यूड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी काम को करने में असमर्थ होना, खासकर हमें कौशल की कमी है, हम परफेक्ट नहीं है उस काम में, या फिर अक्षमता के कारण, उसको बोला जाएगा इनेप्टीट्यूड। अगला शब्द है एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक होना, ऐसी कोई बात जो आश्चर्यचकित कर दे, विस्मयकारी कर दे या हैरान कर देने वाली कोई बात, उसको बोला जाता है एस्टॉनिशिंग। अगला शब्द है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कोई भी अपराध हो उसके लिए सजा, उसको बोला जाएगा रिट्रीब्यूशन। अगला शब्द है सॉर्डेड। सॉर्डेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अप्रिय, अत्याचारी या भ्रष्ट होना, या हम बोल सकते हैं बहुत गंदा या दूषित होना, उसको बोला जाता है सॉर्डेड। अगला शब्द है इंडेक्टमेंट। इंडेक्टमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है औपचारिक रूप से किसी के ऊपर दोषारोपण करना, आरोप लगाना, हम बोल सकते हैं अभियोग पत्र या अभ्यारोपण करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इंडेक्टमेंट। अगला शब्द है विंजियंस। विंजियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी से बदला लेना या किसी से प्रतिशोध लेना, उसको बोला जाता है विंजियंस। अगला शब्द है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है दंड ना, सजा, कोई अपराध हो उसका दंड ना मिले, हम बोल सकते हैं सजा से मुक्ति या फिर सजा से छूट मिलना, उसको बोला जाएगा इम्प्यूनिटी। अगला शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है बहुत कठिन, कष्टप्रद या गंभीर होना कोई भी बात या कोई भी स्थिति, उसको बोला जाता है सीवियर। अगला शब्द है डेलिबरेशन। डेलिबरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी विषय के बारे में धैर्यपूर्वक विवेकपूर्ण तरीके से सोच विचार करना, या हम बोल सकते हैं विस्तृत रूप से विचार विमर्श करना, उसको बोला जाएगा डेलिबरेशन। अगला शब्द है वेस्टेड। वेस्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी बात का निहित होना पहले से ही, उसको बोला जाता है वेस्टेड। और आज के वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है
पैट्रॉन्स, पैट्रॉन्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को संरक्षण प्रदान करना, उसको सहायता प्रदान करना या फिर उसको आश्रय प्रदान करना, उसको बोला जाता है पैट्रॉन्स। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज अब 6 डेज की प्रीवियस 6 डेज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।